महान क्रांतिकारी का कहना था कि गुलाम देश में जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु की गोद में सो जाना अच्छा है, और यह कहना था सचिंद्रनाथ बख्शी का। बख्शी जी का जन्म 25 दिसंबर 1904 को वाराणसी में हुआ था। उनके माता पिता बंगाल के निवासी थे, किंतु तीर्थ स्थान के प्रेमी होने के कारण काशी में जाकर बस गए थे। काशी में ही बख्शी जी की शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। उन्होंने काशी के प्रिंस कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की थी। बख्शी जी व्यायाम के बड़े प्रेमी थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही वे व्यायाम किया करते थे। जब वे बड़े हुए तो उनकी व्यायाम निष्ठा अधिक बढ़ गई। उस समय वे अपने साथियों को भी व्यायाम करने की शिक्षा दिया करते थे। वे विद्यार्थी जीवन में ही सोचा करते थे कि जिस प्रकार आनंद मठ के सन्यासियों ने गोरों को देश से बाहर निकालने का प्रयत्न किया था, बड़े होने पर उसी प्रकार का प्रयत्न वे भी करेंगे। बख्शी जी ने पढ़ाई छोड़कर कुछ क्रांतिकारी कार्य करने की सोची। इस उद्देश्य से उन्होंने पहले सेंट्रल हेल्थ इंप्रूविंग सोसाइटी बनाई, फिर सेंट्रल हेल्थ यूनियन का गठन किया। हेल्थ यूनियन के बैनर तले उन्होंने बनारस के नवयुवकों को संगठित किया और तैराकी की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की। सन 1923 में दिल्ली की स्पेशल कांग्रेस के दौरान वे बिस्मिल के संपर्क में आए। उसके बाद वे उनकी क्रांतिकारी पार्टी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद झांसी से निकलने वाले एक अखबार का संपादन किया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी रहे। रिपब्लिकन एसोसिएशन सारे भारत में क्रांति की आग जलाकर ब्रिटिश शासन को भगाना चाहती थी। इस कार्य के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। धन के अभाव को दूर करने के लिए पहले तो गांवों में डाके डाले गए, फिर सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। इसके अलावा इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में भाग लिया था और फरार हो गए। बख्शी जी ने काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, परंतु पुलिस के हाथ नहीं आए, घर से फरार हो गए और बिहार में पार्टी का कार्य छुपे तौर पर करते रहे। बख्शी जी को भागलपुर पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब काकोरी कांड के मुख्य मुकदमे का फैसला सुनाया जा चुका था। स्पेशल जज JRW बेनेट की अदालत में काकोरी षड्यंत्र का पूरक मुकदमा दर्ज हुआ और 13 जुलाई 1927 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। सन 1937 में जेल से छूटकर आए तो कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से काम किया। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ और वे जनसंघ में शामिल हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता और लखनऊ जाकर रहने लगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 80 वर्ष की आयु में 23 नवंबर 1984 को उनका निधन हुआ। सचिंद्रनाथ बख्शी ने अपने क्रांतिकारी संस्मरणों पर आधारित 2 पुस्तकें भी लिखी थी, जो उनके मरने के बाद ही प्रकाशित हो सकी। दोनों पुस्तकें, पहली पुस्तक क्रांति के पथ पर एक क्रांतिकारी के संस्मरण और दूसरी पुस्तक वतन पर मरने वालों का, जिसे नई दिल्ली ग्लोबल हार्मनी पब्लिशर्स ने 2009 में प्रकाशन किया।